हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, फिर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फिर उसका फार्मूला डेवलप किए थे, कुछ प्रॉब्लम भी किए थे। तो आज हम समझेंगे पहले तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फील्ड है, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन का, कि जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज कैसे किया था। कि एक एग्जांपल है, इससे कोई सच्चाई नहीं है कि एक्चुअली न्यूटन वहाँ बैठे हुए ही थे, लेकिन न्यूटन क्या देखा, एग्जांपल क्या है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक एप्पल गिरा तो उसको दिमाग में ख्याल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो वहाँ से पता चला एक्चुअली अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। कोई भी मास मैसिव ऑब्जेक्ट, मतलब मास वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपना एक ग्रेविटी फील्ड होता है, वो एक्चुअली खींचता है अपने को। तो ऐसे ही सेम थिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, कोई भी चार्ज है, क्यू है, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक। तो इसमें क्या है, एक फील्ड है, चारों ओर फील्ड है, एक्चुअली फील्ड है। और नेगेटिव हो तो उसमें भी एक फील्ड है, कोई भी चार्ज हो फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज में फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, सिमिलरली नेगेटिव की डायरेक्शन में फील्ड नेगेटिव की ओर आता है, ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो ऐसा समझो कि कोई भी चार्ज हो रखा हुआ, कोई भी चार्ज हो तो उसके पास एक फील्ड होता ही है। वो चार्ज जब तक वो फील्ड हमको पता नहीं चलता है, वो दिखाई नहीं देता है फील्ड, लेकिन वो चार्ज के पास फील्ड होता ही है। वो फील्ड कब पता चलता है, जब हम कोई टेस्ट चार्ज, कोई क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके नज़दीक में हम लाते हैं तो ही हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फील्ड है। क्यों पता चलता है, क्योंकि हम फोर्स जानते हैं F बराबर के Q1 Q2/R²। तो जब भी हम कुछ फील्ड जानने के लिए क्या करते हैं, जब भी कोई टेस्ट चार्ज को हम क्यू चार्ज के नज़दीक लाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये क्यू चार्ज। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, अगर क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर निकलता है। तो ये चार्ज, जब टेस्ट चार्ज हम लाए हैं इसके नज़दीक में, वो चार्ज को इधर धकेलता है, तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली फील्ड है। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और फील्ड, इसका नेगेटिव चार्ज में फील्ड इस डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। तो सिमिलरली जब भी कोई टेस्ट चार्ज हम क्यू चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का कारण क्या है, वो जो चार्ज के पास जो फील्ड है वो फील्ड ही करवाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डेवलप कैसे करेंगे, फार्मूला वो डेवलप करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होता है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं F बराबर क्यू ई। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि क्यू जो है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज में है, एक चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का अपना एक फील्ड है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर है। तो जब भी कोई क्यू चार्ज हम लाते हैं इसके नज़दीक, देखो F क्यू और ई के नज़दीक हम क्यू चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लाता है, फोर्स मिलता है हमको, क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, F बराबर क्यू ई। ओके, यहाँ से फिर हम अच्छे से रब करके लिख देते हैं, नोट कर लेना, नोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको हम रब कर लेते हैं पहले, एक मिनट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, सो इस चीज़ को याद रखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख देते हैं, E बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट का फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और बाय में चार्ज है न्यूटन पर कूलम। ये समझ में आ रहा होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पे दो पॉइंट हम यूज किए थे, एक सोर्स चार्ज का और एक टेस्ट चार्ज के बारे में बताए थे। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज
जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये सब एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, सोर्स चार्ज किसको बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आता है, लेकिन फिर भी लिख लो। द चार्ज दैट डिटेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। एक्चुअली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कहाँ से चलता है, टेस्ट चार्ज से, क्योंकि सोर्स चार्ज के पास फील्ड होता है, वो हमको पता तब तक पता नहीं चलता है जब तक हम टेस्ट चार्ज लाते हैं, तब उस टेस्ट चार्ज पे जब फोर्स लगता है उस फील्ड के कारण, तब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई फील्ड है जिसके कारण हमें फोर्स महसूस हो रहा है टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए बस वैसा ही समझे, कोई भी चार्ज है उसके पास फील्ड होता ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के कारण। लिख लो नोट्स में, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए पहले हम एक चार्ज लेते हैं, क्यू चार्ज। एक चार्ज है, इसको मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज इसको मान लेते हैं क्यू को, और हमको फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हमको इस जगह पे आर डिस्टेंस पे लिखाना है, एक आर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और एक क्यू नोट को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज। इसको लिख देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। क्यू क्या है, सोर्स चार्ज। एक्चुअली फील्ड इसके कारण है क्यू चार्ज का, क्योंकि क्यू सोर्स चार्ज है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसा कि हम कूलम्स लॉ पढ़े थे, क्या बोलता है, फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताएं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या था, क्यू नॉट क्या था, सोर्स चार्ज, और क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज, और नीचे क्यू नॉट से डिवाइड। ओके, अब देखो आगे क्या बचता है, यहाँ पे क्या होगा, एफ बाई क्यू नॉट बराबर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आर स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स पर चार्ज बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एक क्यू यहाँ पे था। ठीक, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, पॉइंट चार्ज के कारण किस पॉइंट पे हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट मान लेते हैं। इस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे तुमको पता है यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, अगर इसी का हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, आर क्या वेक्टर का साइन लगा देंगे, हो गया। अब हम जो आगे बताए थे पहले, एक्चुअली पिक्टोरियल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, तो ये लिख लेना पहला पॉइंट में। दूसरा में ये याद रखना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसका होगा, दूर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज के कारण उससे दूर तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का याद रखना। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा। ओके, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट ऐड पूछ लेता है कभी कभी। इसके बाद आगे देखेंगे, एक और टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
उससे पहले कुछ और डायग्राम हम कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या था, तो तीसरा में हम देखते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है, ओके। क्या है, इसको और बड़ा कर लेते हैं तो समझ में आएगा, इसको समझना चाहिए। दो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है नज़दीक में, क्या है नज़दीक में, तो फील्ड कैसा होगा। पहले तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर जाएगा, डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होता है। ये देखो फील्ड जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड भी इधर बाहर की ओर जाएगा इसके कारण, लेकिन ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो फील्ड यहाँ इधर ना जाके ये धीरे धीरे यहाँ सेंटर से बना, रिपेल करने के कारण क्या करेगा, ये फील्ड तो निकलेगा यहीं से, लेकिन ये इस पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएगा, ऐसे सिमिलर वे में, ऐसे बुक में देखना अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा फील्ड, ओके। वो सभी को समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। और अगर दो नेगेटिव चार्ज रहेगा तब फील्ड कैसे बनेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दो नेगेटिव चार्ज भी सिमिलर रहेगा, दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव रहे थे नेगेटिव रहे, फील्ड ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। तो चौथा हम देखेंगे, अगर दो अपोजिट चार्ज रहेगा, अगर एक में पॉजिटिव रहेगा एक में नेगेटिव रहेगा, तब फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। तो ये चीज़ जानना, याद रखना है हमेशा। जो जानते हैं फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज जब रहता है वो फील्ड किधर जाता है, पॉजिटिव से निकलता है। कि फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव में मिलता है। जैसे यहाँ बताए थे ना, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो फील्ड निकलता है, और नेगेटिव है तो फील्ड आता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे पॉजिटिव से चार्ज निकला, नेगेटिव में जाके मिल गया। तो फील्ड सिंबल है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में मिलेगा। और कुछ पॉइंट है फील्ड के बारे में, वो भी लिखवा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ जानना पड़ेगा। ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, सिमिलर वे में ऐसे ये मिलेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये लगेगा, ये मिलेगा, ओके। ये चार चीज़ था जो तुम्हें याद रखना है। फिर हम फील्ड के बारे में जो प्रॉपर्टी है वो हम लिखवाएंगे, ठीक है। पहले उससे पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एग्जाम में पूछता है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट, क्या कहता है, इट स्टेट दैट द सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्टेट करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम है, सिंपल समझो। ये क्या करता है, एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या है सुपरपोजिशन ऑफ। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जिस तरह हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखे थे कूलम्ब्स लॉ में फोर्स के लिए, वैसे ही सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सुपरपोजिशन। पहले तो हम n नंबर ऑफ चार्ज कंसीडर करेंगे, फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हर एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे। देखो पहले n चार्ज हम लेते हैं, कंसीडर सिस्टम ऑफ n चार्ज कंसीडर किए, ठीक है। फिगर पे दिखाया गया है, देखो यहाँ पे बना देते हैं फिगर। क्या किए, लाइनिंग खींच लेते हैं तो बनाने में आसानी होगा, ठीक है। एक पी पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसीडर किए हैं, आसान होगा। यहाँ पे Q1 चार्ज कंसीडर किए, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3 चार्ज। अब Q1 चार्ज का फील्ड किधर होगा, इधर होगा। Q1 का फील्ड इधर होगा, Q2 का फील्ड इधर होगा, Q3 का फील्ड इधर होगा, ठीक है। और इधर डॉट 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 Qn मान लेते हैं, सिंपल, इधर फील्ड होगा, ठीक है। तो Q1 का फील्ड हम मान लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं, P पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू
एन चार्जेज, एन चार्ज जो है Q1 Q2 Qn, उसके कारण इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q1 के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 मान लेते हैं। इसी तरह Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3, Q3 डॉट 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 Q यहाँ पे En कर दो, En। ओके, अब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण पी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर Q2 के कारण निकालेंगे, फिर Q3 के कारण वेक्टर फॉर्म में। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन चार्ज। ओके, देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट P, ओके, P पॉइंट। तो क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, आर का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वेक्टर सम करना है। सिमिलरली A2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एक गलती कुछ नहीं है, इसको इंडिकेट कर दो। एक क्या है, R1 डिस्टेंस इसको मान लो, R2 डिस्टेंस इसको मान लो, R3 इसको मान लो, R1, ठीक है, इसको वेक्टर मान लो, वेक्टर सब करना है। तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, आर कैप। सिमिलरली E3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 स्क्वायर, आर कैप। इसी तरह En करेंगे, तो वेक्टर का साइन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn स्क्वायर, आर कैप। अब ये सब चार्ज को वेक्टर सम करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। इस सब का जब वैल्यू पुट करेंगे, ई पी वेक्टर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 बाय R1 स्क्वायर, R1 कैप प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर, R2 कैप प्लस डॉट 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 Qn बाय Rn स्क्वायर, Rn कैप, ठीक है। और इसको जब समेशन के फॉर्म में लिखेंगे पी पॉइंट को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i बराबर 1, जैसा कि कूलम्स लॉ के केस में किए थे, सेम n से ई Qn तक जाएगा, r कितना तक जाएगा, n तक जाएगा, Rn कैप, ठीक है। यही बस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, सुपरपोजिशन थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात। एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे लिख लो नोट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड is an imaginary इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी पाथ है along which with positive charge moves। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, फैराडे के द्वारा। ये लिख लेना, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, डेवलप किया गया था किस साइंटिस्ट द्वारा, फैराडे के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, एक इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम लिख देते हैं सब प्रॉपर्टी, फिर हम एक एक करके समझा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्कस किए थे आगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड करता है नेगेटिव चार्ज पे। ये हम बताए थे तुम लोग को, और डायग्राम बना के भी दिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये है जा रहा है,
तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। इसका मतलब ये देखो, दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जैसे निकला पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे मिलता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं हो रहा है कि नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जा रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्लोज लूप ऐसे होगा, पॉजिटिव से निकले नेगेटिव में जाए, नेगेटिव से निकले पॉजिटिव में, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव से ही निकलता है नेगेटिव में मिलता है, उल्टा डायरेक्शन में नहीं चलता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव। कोई पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली चौथा पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो है कंडक्टर के नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से भी निकलेगा वो कंडक्टर के जैसे ही कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल शो करेगा। ओके, उसके बाद 4 पॉइंट था, ये प्रॉपर्टी लिख लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको याद भी रखना, नोट करके लिखोगे, कुछ पॉइंट है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ख़त्म करेंगे। टॉपिक को नोट में डाल लो, नोट में लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे प्रॉपर्टी हम लिखे थे ना, यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इच होता, इसी का रीजन यहाँ पे लिखे हैं नोट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करता है द फील्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव यूनिक डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है सिमिलरली इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जब इंटरसेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन न रह जाके दो डायरेक्शन या फिर दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक डायरेक्शन नहीं रह जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ ही गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। तो हम अगले क्लास में कुछ कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं।